सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारी सेकंड लेक्चर्स होगी बिजनेस मैनेजमेंट की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमारे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से थे, तो हमने ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट लेक्चर्स थी उसमें हमने देखा था कि हमारी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कितनी होती है, 5 थी, POS, DC। और ये किन के द्वारा गिवन किया गया था, तो लूथर किन के द्वारा गिवन किया था, कोटेंज ओडोनेल के अनुसार। ये किन के द्वारा गिवन किया गया था, तो कोटेंज ओडोनेल के अनुसार POS, DC। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी सीक्वेंस में अपनी जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है हम उसको फॉलो करते हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट होती है हम उसको एक बेस्ट वे में अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एम्स होती है उसको हम फॉलो करते हैं इसी प्रोसेस में। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद से डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो आज हम सिर्फ प्लानिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्लानिंग में हम क्या क्या से आते हैं और प्लानिंग करते समय हम क्या क्या से उसके नेचर्स हैं एंड फीचर्स वगैरह हैं, हम उस पर ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की प्लानिंग के ऊपर डिस्कशंस। फर्स्ट में बात करते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी एंड बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी एंड बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। प्राइमरी करने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स को अचीव करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान्स वगैरह ही बनाते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं प्लानिंग क्या है, हमारा प्राइमरी फंक्शंस एंड बेसिक्स मैनेजरियल फंक्शंस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन फैक्ट, जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है वो एक फैक्ट है जहाँ पे हम प्लानिंग से ही स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग से ही स्टार्ट करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शंस नथिंग फंक्शंस कैन बी अचीव्ड। अगर हम प्लानिंग वगैरह नहीं करेंगे तो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मिंग होगी, उसको जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स होगी उसको हम अचीव कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी प्लानिंग क्या है, इम्पोर्टेंट रहती है। तो इम्पोर्टेंट रहती है। उसके बाद से कहता है कि प्लानिंग फंक्शंस कवर सीट। प्लानिंग फंक्शंस को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्ट है उसको सेटिंग करके, पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करके, डिटरमाइन करना अपनी प्रोसीजर्स को एंड डेवलप करना अपनी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, डिज़ाइन एंड स्ट्रेटजी को देखेंगे अपनी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अपनी मेथड को देखेंगे कि कौन से टेक्निक्स एंड टूल से अपनी प्लानिंग को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से हम देखेंगे प्रिपेयरिंग बजट, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अपनी बजट को प्रिपेयर करेंगे कि हमारी जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो भी बजट्स वगैरह हैं वो किस तरह से फॉर्मुलेट हो रही हैं, ताकि हमको इन फ्यूचर्स कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कोटेंज ओडोनेल के अनुसार कुछ गिवन किया गया है हमारे डिफिनीशंस। तो कोटेंज ओडोनेल ने कहा है कि प्लानिंग इज ए डिसीजंस इन एडवांस। प्लानिंग क्या है, हम एडवांस में डिसीजंस लेते हैं। एडवांस कहने का मतलब क्या है कि हम फ्यूचर्स की अनुमानिक लगा लेते हैं, अपनी फ्यूचर्स की अनुमान के अनुसार ही लगाते हैं कि हम अपनी फ्यूचर्स की अनुसार ही अपनी अनुमान को लगाते हैं। जैसे कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और ये कौन करेगा, हु इज टू डू, कौन करेगा। तो ये किनके द्वारा गिवन किया गया है, ये डिफिनीशन दिया हुआ है कोटेंज ओडोनेल के अनुसार। सो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, हु इज टू डू, हु गिव्स डिफिनीशंस। तो आपको आंसर्स क्या रहना चाहिए, कोटेंज एंड ओडोनेल के अनुसार। उसके बाद से हम इसके नेचर्स यानी फीचर्स वगैरह पे बात करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या कहते हैं, तो ये फ्यूचरिस्टिक्स इन नेचर्स है। फ्यूचरिस्टिक्स मतलब क्या कि हम अपने फ्यूचर्स की अनुमानित प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने फ्यूचर्स की पॉइंट व्यू से ही प्लानिंग करते हैं। ये परवेसिव नेचर्स का होता है, ये सारे जगह पे एप्लीकेबल्स है, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो वहाँ पे प्लानिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है। हम बिना प्लानिंग के अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वो उसके बाद से आता है ये मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल्स। मेंटल कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारी मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, हमारी माइंड की भी इसमें वेस्टेज रहती है, हमारी माइंड भी इससे जुड़ी रहती है, हम अपनी माइंड का भी यूजेस करते हैं। इसीलिए ये मेंटल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स
ये एक दूसरे से लगाव रख के काम करती है। एंड कंटिन्यूसली सिलेक्टेड प्रोसेस, कोई एक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके उसी ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, उसी ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एम है उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद से हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पे। तो प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर लिया था। प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शंस की ये प्राइमरी फंक्शंस होती है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की। उसके बाद से आता है कंट्रीब्यूटर टू ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या करते हैं कि हम प्लानिंग करते समय हम ये इसका भी ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसको कंट्रीब्यूट कर सके बाय डिपार्टमेंटली। उसके बाद से आता है कि इफ़िशियंसी ऑफ प्लानिंग। इफ़िशियंसी ऑफ प्लानिंग कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारी रिसोर्सेस होती है वो एक लिमिटेड रहती है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस में अपनी जो भी हमारे पास गिवन टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में अपनी एक लिमिटेड रिसोर्सेस में जो भी हमारी नीड्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। अब इसका कहने का सेंस क्या है कि जो भी हमारी वेस्टेज वगैरह हो रही है हमारी प्लानिंग हम इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारी वेस्टेज वगैरह मतलब कोई भी कंपनी में हमारी वेस्टेज वगैरह मटेरियल्स वगैरह ज़्यादा वेस्टेज हो रही है तो उसी को हम क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि हमारी वेस्टेज कम हो और हम उसको बेटर तरीके से अपनी बेटर वे में अपनी क्या करें अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से रिकॉल कर सकें। उसके बाद से एक टूल्स ऑफ टेक्निक, और इसी टेक्निक के अनुसार अपनी मैनेजमेंट फील्ड अपनी प्लानिंग फील्ड को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो उसके बाद से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं क्या है। तो इसके बाद से हमारी आती है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट ऑफ प्लानिंग कहने का मतलब क्या है। अब एलिमेंट ऑफ प्लानिंग जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंगल ऑपरेशंस एंड स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल ऑपरेशंस या सिंगल यूज प्लान भी बोल सकते हो, या स्टैंडिंग प्लान भी, सिंगल यूज प्लान भी बोल सकते हो, और इसको या सिंगल ऑपरेशंस भी बोल सकते हो, या स्टैंडिंग प्लान दूसरा है। तो हम इस पे पहले जान लेते हैं कि हमारी सिंगल यूज प्लान क्या होती है और स्टैंडिंग प्लान क्या होती है। बाद से हमारी सबसे पहले बात आती है कि हमारी सिंगल यूज प्लान क्या होता है। तो ये स्पेसिफिक प्लान होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक ही टाइम अपनी क्या करते हैं अपनी प्रोजेक्ट या इवेंट को एक ही टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अपनी क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम सिंगल यूज प्लान, यानी हम एक ही बार लागू कर सकते हैं, उसमें कीप चेंज नॉट टू बी इन्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंज वगैरह नहीं ला सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सिंगल यूज प्लान या सिंगल ऑपरेशंस। और उसके बाद से हमारा स्टैंडिंग प्लान आता है। तो स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं, कीप चेंजिंग इन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी और प्रोसीजर्स दिया हुआ है। तो कोई भी हम ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसी प्रोसीजर करते हैं तो वो हमारे क्या है स्टैंडिंग प्लान है, हम उसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल यूज प्लान यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, हमने हाईलाइट कर रखा है पेंसिल से। तो यहाँ पे मेथड एंड प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, बजट एंड रूल एंड प्रोजेक्ट, ये क्या है हमारा सिंगल यूज प्लान है। अब सिंगल यूज प्लान में क्या मेथड हम एक ही बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मेथड को। कोई भी हमारे पास टूल्स वगैरह है हम उसको एक ही बार उसी टूल्स के अनुसार ही हम अपनी मैनेजमेंट को प्रोसेस को अपनी आगे कर सकते हैं। प्रोग्राम्स वगैरह हम अपनी एक ही बार प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। स्ट्रेटजी हमारी प्लान्स जो है वो हम एक ही बार इम्पाइल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी ये है तो हम फिर से इसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें बजट एक ही बार प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने मान लीजिए कि 10,000 का बजट बनाया तो उसी 10,000 के ही बजट में हमको सारे चीज़ इम्पाइल करना है। ये नहीं कि हमारी बजट फिर से दोबारा बना सकते हैं, हो सकता है, बट ये जो हमारी सिंगल यूज प्लान है वो सिर्फ एक ही बार हो सकती है। रूल्स वगैरह भी हम एक ही बार में मेक कर सकते हैं, और रूल्स जो होते हैं वो सारे जगहों पे एप्लीकेबल्स हैं और उसको हम एक ही बार इम्पाइल कर सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग रूल्स, अलग अलग मैनेजमेंट के लिए अलग अलग रूल्स हो। उस रूल्स वगैरह भी हमारे क्या हैं तो हमारे
ये सिंगल यूज प्लान में आते हैं। एंड प्रोजेक्ट वगैरह भी हम करते हैं तो वो भी हमारे सिंगल यूज प्लान में ही इम्पाइल्स होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्ट इज ए सिंगल यूज प्लान, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं मेथड, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी, और एक दे देगा पॉलिसी और पूछेगा इनमें से स्टैंडिंग प्लान कौन सी है। तो आपका ऑप्शन क्या रहना चाहिए, तो हमारा पॉलिसी। ऑप्शन क्या रहना चाहिए, पॉलिसी। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद से आता है कि बजट एंड प्रोग्राम आर सिंगल यूज प्लान, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुका है, वहीं आपको फिर से रिपीट कर रहा है। और मेथड ये सिंगल यूज प्लान एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर स्टैंडिंग प्लान्स है। और यहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस आती है, हमारी प्लानिंग की प्रोसेस आती है, ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब कोई भी मैनेजमेंट करने से पहले हम सबसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेयरनेस करते हैं। अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस करने के बाद से अपनी गोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अपनी सेट करते हैं ताकि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की वांट है उसको अचीव कर सके। उसके बाद से आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। अब डेवलपिंग द प्रीमाइसेस कहने का क्या मतलब है कि अपनी फ्यूचर के अनुसार अपनी जो भी हमारी प्लानिंग है उसको ओरिएंट करना। तो इसीलिए कभी कभी बोल देते हैं कि प्लानिंग इज ए फ्यूचर्स ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्या प्लानिंग क्या है, हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर्स को हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्लान्स वगैरह हैं वो अच्छे से ड्राफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है। हम फ्यूचर्स की एजम्पशंस करके चलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस हो गए। डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को हम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं अपनी प्लानिंग में, तो उसको एक ही बार अपनी ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, अपनी एक्शंस में ला सकते हैं। और कोई भी डेवलपिंग करने से पहले एक इनोवेटिव कोशिश को देखना चाहिए कि हमारी इनोवेटिव हो, कुछ नया हो, कुछ आइडिया हो। अपने लोगों से अपनी प्लानिंग करने से पहले जो भी हमारी मैनेजमेंट के फील्ड्स है उससे एक अच्छे से बात वगैरह करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। तो इसीलिए हम इनोवेटिव कोर्सेस वगैरह इसमें लाते रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। और डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस करने के बाद से हम इवेलुएट करेंगे उसके अल्टरनेटिव कोर्सेस को। अब उसमें हम पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको अचीव करने के लिए जो भी हमारी व्यू एवेलुएट हो रही है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ताकि हमारी जो भी परफॉर्मेंस हो एक बेस्ट वे में हो। उसके बाद से हम उसको हटाने के बाद एक सेलेक्टिव एंड सिचुएबल्स अल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या करेंगे, इम्पाइल करेंगे। इम्पाइल करने के बाद से उसी कोर्सेज पे हम क्या करेंगे, उसी कोर्सेज को अपनी फॉर्मुलेट करेंगे या ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद से अपनी सीटिंग्स एंड सीक्वेंस ऑफ टाइम ऑफ ऑपरेशंस में देखेंगे, उसको बैठाएंगे, सीटिंग करेंगे और टाइम ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे। उसके बाद से हम जो भी प्लान्स करने के बाद क्या करेंगे, अपनी अरेंज करेंगे अपनी जो भी फ्लो ऑफ एक्शंस को, यानी उसी के अनुसार अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद से हम चलते हैं, हमारी एक टॉपिक आती है, हमने यहाँ पे प्लानिंग को देख लिया। प्लानिंग देखने के बाद से हमारी एक टॉपिक आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। हम इसको इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट यानी मैनेजमेंट करते समय हमारी कोई भी एक ऑब्जेक्टिव्स रहनी चाहिए। मैनेजमेंट करते समय हमारी कोई भी एक ऑब्जेक्टिव्स रहनी चाहिए। अगर हमारी ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होगी तो मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो किनके द्वारा गिवन किया गया है, तो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा गिवन किया गया है। कौन से बुक में, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में इसको लाया गया था। और इसको हम गोल्स ऑफ मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के भी नाम से जानते हैं। और ये डायनेमिक होता है और गोल्स ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे से लगाव रहते हैं। और ये क्वालिफिकेशंस होता है, की एरिया होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग
ऑल डिवाइस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस एंड रिव्यू परफॉर्मिंग्स। और इसके रिव्यू जो भी हमारी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स है उसकी रिव्यू को उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसमें आपके प्रोसेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी कॉर्पोरेट, जो भी हमारी कॉर्पोरेट यानी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ऑल ओवरऑल कि जो भी हमारी मैनेजमेंट चल रही है एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो अच्छे से है या नहीं। उसके बाद से हम अपने क्या करेंगे, सेटिंग यूनिट लेवल्स बाई गोल्स। अब यहाँ पे जो भी हमारी मैनेजमेंट्स है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अपने एक लेवल्स के अनुसार उसको यूनिट में डिवाइड कर देंगे, उसके अनुसार अपनी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रीमाइसेस है उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद से आता है डिटरमाइन इंडिविजुअली टारगेट, और उसको क्या करेंगे, एक अलग से इंडिविजुअली टारगेट करेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद से रिव्यूइंग द परफॉर्मिंग्स, और उसको रिव्यू करेंगे कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट थी वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद से हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट थी उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे, यानी रीअपील करेंगे, उसको सही करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट की हमने क्या देखा, प्रोसेस देखा। और प्रोसेस के बाद आता है हमारी डिसीजंस मेकिंग। इसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, डिसीजंस मेकिंग क्या होता है, यह एक सेंट्रल पॉइंट है बिजनेस का। अगर डिसीजंस नहीं ले अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में तो हमारी जो भी मैनेजमेंट बिजनेस है वो क्या हो जाएंगी, एसेंस हो जाएंगी, तुरंत ही खारिज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे, उसका रिलाइजेशंस हो जाएगा। और यहाँ पे डिफिनीशंस दिया हुआ है कोटेंज एंड विरिच के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि डिसीजन मेकिंग सिलेक्टिव ऑफ कोर्सेस एक्शन फ्रॉम द अमॉन्ग द अल्टरनेटिव। जो हमारे डिसीजन मेकिंग ये अमॉन्ग द अल्टरनेटिव कोर्सेस पे क्या करता है, एक सिलेक्टिव एक्शंस लेता है। ये किन्होंने दिया है, तो कोटेंज एंड विरिच ने दिया है। इसकी विशेषताएं कुछ दी हुई है, वेसिव है एंड मेंटल एक्ट है, और ये ह्यूमन प्रोसेस है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। तुरंत ही हम डिसीजंस लेते हैं, तुरंत ही हम अपनी मैनेजमेंट को बूस्टअप करने के लिए या कोई भी डिसीजंस कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए अगर बाई द वे हमारी लॉसेस में जा रही है कंपनी या ग्रोथ हो रही है, मतलब कुछ भी एरर आते हैं या कुछ भी प्रॉफिट वगैरह होते हैं तो हम तुरंत ही एक्शंस लेते हैं। इसीलिए डिसीजंस मेकिंग क्या होता है, एक एक्शंस ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। एन एक्ट ऑफ सिलेक्शंस एंड इवैल्यूएट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो भी हमारी अल्टरनेटिव कोर्सेज है उसको इवैल्यूएट करते हैं एंड कंट्रीब्यूट बाय ऑब्जेक्टिव, और जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव होती है उसको एक अलग अलग वे में बांट देते हैं। और कम्युनिकेट ओरिएंटेड एक्शंस, जो भी हमारी एक्शंस वगैरह हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के अनुसार। उसके बाद से एलिमेंट्स ऑफ जनरेशंस, और उसके बाद से आता है प्रोसेस ऑफ डिसीजंस। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजंस में हम देख लेते हैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को अवेयरनेस करते हैं। कोई भी डिसीजंस लेने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अवेयरनेस करते हैं। प्रॉब्लम को अवेयरनेस करने के बाद से उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिफाइन करने के बाद से उसको एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या सी गलतियाँ हैं। उसके बाद से हम डेवलप करते हैं अपनी अल्टरनेटिव। जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं, डेवलपिंग करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम को देखने के बाद एवलुएट कर देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम थी तो इसको हटा दिया जाए। हटाने के बाद से एक बेस्ट सिलेक्टिव अल्टरनेटिव वे में अपनी क्या करते हैं, चलाते हैं। चलाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफ द डिसीजंस। वही बात है कि उसमें से एक बेस्ट सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद से हम क्या कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए अपनी डिसीजंस मेकिंग्स में। और उसके बाद से हम देखते हैं उसकी फीडबैक एंड कंट्रोलिंग की, उसकी फीडबैक और कंट्रोलिंग क्या आ रही है, अच्छे तरीके से हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी हमने डिसीजंस लिया था।
तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली प्लानिंग देख लिया। उसके बाद से हमारी आ जाती है बात ऑर्गेनाइजिंग पे। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स होगी ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमारी बहुत से टॉपिक्स है और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको हम अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अपनी स्टडी को स्टार्ट रखिए और आपके पास अगर नोट्स वगैरह हैं 12th के तो उससे आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वगैरह वहीं से आ सकते हैं। तो उसको आप अच्छे से देखिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड